किसकी शह किसकी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच अमेरिका और चीन की जंग भी छिड़ गई है। कोरोना वायरस कहां से आया, यह एक दुर्घटना है या साजिश? इसकी उत्पत्ति अपने आप हुई या इसे जानबूझकर पैदा किया गया? ये सारे सवाल दुनिया को परेशान कर रहे हैं। इन सवालों पर चीन को कटघरे में खड़ा करने वाली कोशिशें अमेरिका में शुरू हो गई हैं। क्या वुहान की लैब से कोरोना आया? इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब जांच बिठा दी है। देखिए। कोरोना वायरस ने दुनिया को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन दुनिया इस पर आर पार की जंग में उतर आई है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका कोरोना वायरस पर गंभीर जांच बैठा चुका है। Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know, and we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्तों पहले जब कोरोना को चीनी वायरस कहा था, तो चीन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। इसके बाद ट्रंप कुछ दिनों के लिए कोरोना और चीन के सवाल पर थोड़े नरम भी होते दिखे। यहाँ तक कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात तक हुई थी। लेकिन एक बार फिर ट्रंप चीन के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। The fact is that there has been so much unnecessary death in this country. It could have been stopped and it could have been stopped short, but somebody a long time ago, it seems, decided not to do it that way, and the whole world is suffering because of it. 184 countries at least. कोरोना वायरस पर ट्रंप ने चीन की बाह फिर से मरोड़ने की कोशिश ऐसे वक्त में की है जब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चीन से गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी कहा है, मुझे लगता है कि इस पर जांच की जरूरत है और हम सब उससे अलग राय रख सकते हैं। जो चीन कह रहा है वायरस वुहान से फैला, इस पर किसी को शक नहीं। दुनिया के स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है कि आप इस पर पारदर्शिता के साथ सूचनाएं पाते हैं। जाहिर तौर पर अभी जहां दुनिया कोरोना से निपटने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर इस पर कूटनीतिक जंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस जंग में अमेरिका और उसके जैसी राय रखने वाले देश तो अभी खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कौन कौन चीन का साथी होगा और कौन निष्पक्ष, इस पर अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना पर मची तकरार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद तो खुलकर बयानबाजी करने नहीं आए, लेकिन चीन लगातार इन आरोपों को झुठला रहा है कि दुनिया में मची तबाही के लिए वो जिम्मेदार है। चीन का विदेश मंत्रालय तो चीन को कोरोना का पीड़ित बताता है। चीन के मुताबिक कोरोना पर उसके खिलाफ झूठी कैंपेन लगातार चलाई जा रही है। कोरोना, चीन का वायरस, कूटनीति की जंग में यह हमला चीन को बेहद परेशान कर रहा है। अमेरिका की अगुवाई में जैसे जैसे दुनिया के कुछ देश कोरोना की उत्पत्ति की जांच की बात कर रहे हैं और चीन पर सीधी उंगलियां भी उठा रहे हैं, तो चीन भी पलटवार करने में नहीं चूक रहा। चीन ने कहा है कि कोरोना पर वो पीड़ित है, न कि साजिश करने वाला। कोरोना पर खुद पर लग रहे आरोपों पर चीन का कहना है कि वो अफवाहों का शिकार बनाया जा रहा है। 24 अप्रैल को जारी रिपोर्ट में यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि चीन कोरोना पर गलत सूचनाएं फैला रहा है, तो उसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी।
首先我要说的是，中方一贯反对制造和传播虚假信息。我们反对任何人或者任何机构有这方面的行为。中方是虚假信息的受害者。कोरोना को लेकर जब चीन पर पहले पहल उंगलियां उठी तो पलटवार में कोरोना को अमेरिकी सेना का हथियार बताने की कोशिश हुई, लेकिन कोरोना पर दुनिया की ये गुत्थमगुत्थी चीन के लिए आसान नहीं। ये बात शायद चीन भी समझने लगा है। इसीलिए एक ओर जहां चीन खुद को भी पीड़ित बता रहा है, तो दूसरी ओर चीन ये भी साबित करने में जुटा है कि कोरोना के संकट पर उसकी प्रतिक्रिया शानदार रही है। 所作所为得到了国际社会的高度认可和积极评价。我想可以说，中方是靠自身的艰苦努力、我们的真诚态度和我们的责任担当，赢得了国际社会的赞许。这不是靠散布虚假信息就能得来的。कोरोना का असर दुनिया की कूटनीति पर पड़ेगा, इसे हर कोई समझ रहा था, लेकिन इस पर इतनी जल्दी, जब अभी कोरोना की मार खत्म तक नहीं हुई है, उसके पहले ही तलवारें खिंच जाएंगी, इसका अंदाजा दुनिया ने नहीं लगाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे कई मौके आए हैं जब दुनिया दो धड़ों में बटी है, लेकिन कोरोना का असर इतना गहरा है कि अब की बार तकरार इतनी जल्दी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। आज तक ब्यूरो। कोरोना पर मची संग्राम में वुहान की लैब सुर्खियों में है, इसीलिए अब लैब की ओर से भी खुलकर अपने बचाव में दलीलें दी जा रही हैं। तो उधर अमेरिका के ही जाने माने वायरोलॉजिस्ट इयान लिप्किन ने आज तक से बातचीत में चीन को अभी जिम्मेदार मानने से इनकार किया था। ये चीन का वुहान है, जहां कोरोना का पहला मामला आया था, लेकिन एक और दुनिया का हर देश और संक्रमण की चपेट में आए देशों के हर एक क्षेत्र वायरस से जूझ रहे हैं। वहीं चीन ने बीते रविवार को ऐलान किया कि वुहान में अब कोरोना का कोई मरीज नहीं है, सभी ठीक हो चुके हैं। इस ऐलान के हफ्तों पहले ही वुहान में हालात सामान्य होने की बात चीन ने की थी। चीन इसे संक्रमण के खिलाफ जंग में अपनी कामयाबी के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन चीन की इस कामयाबी को दुनिया पचा नहीं पा रही है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया चीन पर जितने सवाल उठा रही है, चीन को उतनी ही सफाइयां देनी पड़ रही है। वुहान लैब के प्रमुख युआन झिमिंग ने बीते हफ्ते चीनी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दो टूक कहा कि कोरोना उनकी लैब से नहीं निकला। साजिशन ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लैब से वायरस नहीं फैला। हम लोग वायरल स्टडीज करते रहते हैं। हमें पता है कि इंस्टीट्यूट में किस तरह का रिसर्च किया जाता है। हमें पता है कि वायरस और सैंपल्स को किस तरह संभाला जाता है। वैसे चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताल जरूर ठोक दी है, लेकिन कोरोना पर चीन को अमेरिका के ही जाने माने वायरोलॉजिस्ट का बयान राहत दे रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर इयान वॉल्टर लिप्किन का मानना है कि वायरस लैब से निकला, इस बात के सबूत अभी सामने नहीं आए हैं। We have looked at this in great detail. An international group of scientists have examined the sequence, and I was among them who reported this in a very prominent scientific journal about a month and a half ago, where we looked at this particular, this particular rumor. What we found was the following: the closest relationship of this virus genetically is to a virus that came out of a bat. There are regions that are important in this virus for binding to the outside of cells so they can actually infect those cells. कोरोना पर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण ऐसी घटना है जिसका असर पूरी दुनिया पर हुआ है, और इसीलिए इसके इर्द गिर्द नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की कवायद शुरू हो रही है। आज तक ब्यूरो। कोरोना पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ कूटनीतिक चढ़ाई कर तो दी है, लेकिन उनकी खुद की जमीन मजबूत नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी के बीच ट्रंप पर कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाम रहने का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अमेरिका दुनिया के कोतवाल के अंदाज में रहता है।
अपनी मिलिट्री से लेकर आर्थिक और आर्थिक से लेकर नए आविष्कारों को सामने लाने के दम पर बेहिसाब शक्ति अमेरिका के पास रही है। लेकिन उसी अमेरिका को कोरोना वायरस का जवाब समझ नहीं आ रहा। अमेरिका इतना बेबस दशकों में नहीं हुआ। अमेरिका जैसे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना के प्रकोप के आगे ढीली पड़ती नजर आ रही है। और यही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। कोरोना ने अमेरिका के हालात क्या कर दिए हैं, इसे आंकड़ों के जरिए भी समझ लीजिए। अमेरिका में कोरोना के कुल मामले 10,13,000 की तादाद को पार कर चुके हैं। वहां 57,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। अमेरिका का पावर सेंटर न्यूयॉर्क कोरोना से बुरी तरह हाँफ रहा है। वहां करीब 3 लाख मामले और 22,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ये संकट ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव सिर पर हैं। इसीलिए वहां पर इसे चीन का हमला साबित करने की तो होड़ मच रही है, लेकिन आपस में भी तलवारें खींची है। The coronavirus virus that came to New York did not come from China. It came from Europe. Okay? How can you expect that when you act 2 months after the outbreak in China, the virus was only in China, waiting for us to act? The horse had already left the barn by the time we moved. न्यूयॉर्क के गवर्नर की खींच सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उंगली उठा रही है। अमेरिका में इस बात की सियासत जोरों पर है कि कोरोना पर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। A researcher now says, knowing the number of flights coming into New York from Italy, it was like watching a horrible train wreck in slow motion. Those are the flights that were coming from Italy and from Europe, January and February. We closed the front door with the China travel ban, which was right. Even in retrospect, it was right. But we left the back door open. कोरोना पर ट्रंप की नीति पर अमेरिका में उठे सवाल जितने गंभीर हो रहे हैं, ट्रंप उतनी ही तेजी से चीन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।